ये सैयई का कैला, ये रजौई का कैला, नकिया रगड़ी के नकिया कटाई देहला पूरे राज भर समाज के। ए रजऊ ए भैया ई का कैला, नकिया रगड़ी के नकिया कटाई देहला। ये आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के लड़के ने घोसी में पाठक जी ने घुटनों पर लाग दिया। घुटनों पर लागने का काम पाठक जी ने किया। राजभर के लड़के को नहीं, पूरे राजभर समाज को घुटनों पर लाने का काम किया, जो कहीं न कहीं अक्षम्य है। क्योंकि और भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जो कहीं न कहीं कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य पार्टियों से होकर आए हैं। और रितेश पांडे जैसे, खास करके रितेश पांडे जैसे और ऐसे नेता, वरुण गांधी जैसे तेज तर्रार नेता को भारतीय जनता पार्टी के किसी डिप्टी सीएम, किसी सीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको घुटनों पर ला करके माफ़ी मंगवाने का काम करे। साथियों, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा राजा सुहेल देव के वंशज हैं, हम राजा सुहेल देव के वंशज बार बार कहते रहते हैं। क्या महाराजा सुहेल देव यदि होते तो जिस तरह से आपके बच्चे ने काम किया है, क्या राजा सुहेल देव इस तरह से काम करते? महाराजा सुहेल देव इस तरह से काम करते कि चंद लाभ के लिए घुटनों पर आ जाते? जिस तरह से आपके लड़के ने पूरे राजभर समाज को अपमानित करने का काम किया, पाठक जी ने अपमानित करने का काम किया, शायद ऐसा राजभर समाज का कोई भी व्यक्ति जो निचले पायदान पर, आप लोग तो सीढ़ियाँ चढ़ कर के कहीं समाज का नेतृत्व करने का काम कर रहे हो, निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति ही पाठक जी को खुला चैलेंज है किसी निचले तबके के व्यक्ति को, राजभर समाज के व्यक्ति को इस तरह भरे मन से आप अब घुटनों पर नहीं ला सकते हो। ये मेरा चैलेंज है। कोई भी व्यक्ति इस तरह से राजनीतिक फायदे के लिए घुटने पे आकर के माफ़ी मांगने का काम नहीं करेगा। राजभर समाज आज भी इतना अपने आप में सक्षम है कि घुटनों पर आने, किसी चंद लाभ के लिए, कुछ लाभ के लिए घुटनों पर आकर के माफ़ी नहीं मांग सकता है। क्योंकि वरुण गांधी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वही हैं, और समाजवादी पार्टी से कहीं न कहीं यह लोग गए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में ही रहे, कुछ दिन तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे। अब भारतीय जनता पार्टी में ना रहने पर कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जी और उनके लड़कों ने, बच्चों ने, खास करके यह राजभर समाज जो सुभाषपा है, कहीं न कहीं बाप बेटों की पार्टी है। और ये लोग पूरा परिवारवाद की बात करते हैं। केवल भारतीय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बाप बेटों की पार्टी है। हम पिताजी पहुंच गए, हम भी पहुंच जाएं, और इस तरह से पहुंचिए, ठीक है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन इस तरह से घुटनों पर नाक रगड़ करके कहीं राजभर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी यह राजनीति। ओम प्रकाश राजभर जी बेशक बोलते हैं, लेकिन इतनी क्षमता रखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को कोई घुटनों पर ला करके माफ़ी नहीं मंगवा सकता है। मेरा चैलेंज है। तो इस तरह से अपमानित करने का काम ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के ने किया है, और पाठक जी ने यह साबित कर दिया। आप कितनी भी ऊंचाइयों पर जाओगे, लेकिन नाक वहीं रगड़नी है। पाठक जी ने साबित कर दिया है। और भी नेता जो सवर्ण समाज से आते हैं, अन्य पार्टियों से आए हैं, डिप्टी सीएम जी उनको नहीं, घुटनों पर नहीं ला सकते हैं। मैं तो कहता हूँ राजभर समाज के एक छोटे से बच्चे को, अदना से बच्चे को, मेहनत मजदूरी, मेहनत कश लोगों को घुटनों पर लाने का काम डिप्टी सीएम जी नहीं कर सकते हैं।
किसी से माफ़ी नहीं मंगवा सकते। हाँ, यदि गलती किया है, राजभर समाज का एक छोटा सा बच्चा अगर गलती किया है, बूढ़ा बुजुर्ग अगर गलती किया है, तो वह अपने आप को स्वयं स्वीकार कर लेगा कि हम गलती किए। लेकिन इस तरह राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरह ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के ने घुटनों पर आकर माफ़ी मांगने का काम किया, कहीं राजभर समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब की बार घोसी में राजभर समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। उस दिन से, जिस दिन से नाक रगड़ कर माफ़ी मांगने का काम किया, उस दिन से अपमानित महसूस कर रहा है। अब की बार ओम प्रकाश राजभर को वोट ना दे करके समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और इस अपमान का बदला कहीं न कहीं राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी से लेगा। जय हिंद, जय भारत।